आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। सभी लेबर कार्ड धारकों को सरकार की ओर से बड़ी राहत दी गई है। कल से प्रत्येक पात्र मजदूर के खाते में 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी, जिससे उनकी दैनिक जरूरतों में मदद मिलेगी। सरकार ने जीविका दीदियों को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जीविका दीदियों के लिए 50,000 रुपए की दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। यह राशि उनके बैंक खातों में सीधे भेजी जा रही है, जिससे स्वरोजगार और आजीविका को मजबूती मिलेगी। सरकार ने पेंशन धारकों को बड़ी राहत दी है। अब पात्र लाभार्थियों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। इसकी शुरुआत 10 फरवरी से की जा रही है। इस निर्णय से बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवा महिलाओं को आर्थिक सहारा मिलेगा और उनकी जीवन यापन की स्थिति बेहतर होगी। सरकार की इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर 3 महीने बाद 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसका उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्गों को नियमित सहयोग प्रदान करना है, ताकि वे अपनी दैनिक जरूरतें पूरी कर सकें और आर्थिक रूप से सशक्त बने। सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए फरवरी और मार्च महीने के लिए 2 महीने तक फ्री गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। साथ ही प्रत्येक लाभार्थी को 2,500 रुपए की सब्सिडी भी मिलेगी, जिससे रसोई खर्च कम होगा और परिवारों को आर्थिक सहारा मिलेगा। महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत 15,000 रुपए की सहायता दे रही है। इससे महिलाएं घर बैठे काम शुरू कर सकेंगी, आय बढ़ेगी और आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। पीएम आवास योजना के तहत पात्र गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए 3,50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना से बेघर और कच्चे मकान में रहने वाले लोगों को सुरक्षित और सम्मानजनक आवास मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में शिक्षा सुधार के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। राज्य सरकार 55 शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करेगी, जिसमें 31 पहले चरण में और 24 दूसरे चरण में शामिल हैं। साथ ही 213 प्रखंडों में नए डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे, जिनकी पढ़ाई इसी साल जुलाई से शुरू होगी। यह पहल छात्रों, विशेषकर लड़कियों को उच्च शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। बिहार में शिक्षक बहाली के चौथे चरण टीआरई 4 को लेकर 16 फरवरी को पटना कॉलेज से विधानसभा तक शिक्षक अभ्यर्थियों का महाआंदोलन प्रस्तावित है। छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थी सरकार पर टीआरई 4 की घोषणा न करने का आरोप लगा रहे हैं। बीपीएससी कैलेंडर में टीआरई 4 का जिक्र न होने से बेचैनी बढ़ी है। अभ्यर्थियों ने 15 फरवरी तक घोषणा न होने पर निर्णायक मार्च की चेतावनी दी है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण होगा, जिससे राज्य की औद्योगिक क्षमता मजबूत होगी और युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेंगे। रक्षा मंत्रालय की टीम अध्ययन के लिए बिहार दौरे पर है। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देना है। गया में औद्योगिक कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर पार्क भी विकसित हो रहे हैं। बिहार सरकार ने जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को पीएम किसान के 6,000 रुपए के अतिरिक्त 3,000 रुपए सालाना मिलेंगे, जिससे कुल 9,000 रुपए प्रतिवर्ष होंगे। जहानाबाद में 41,778 किसान लाभान्वित होंगे। यह राशि सीधे बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। बिहार में चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति टीआरई 4 के तहत लगभग 44,000 पदों पर बहाली की तैयारी पूरी हो गई है। शिक्षा विभाग ने रिक्तियों का ब्यौरा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा है, जो 1 सप्ताह में बीपीएससी को फाइल भेजेगा। फरवरी अंत या मार्च की शुरुआत में नोटिफिकेशन आने की संभावना है। इसमें डोमिसाइल नीति और महिला आरक्षण का विशेष प्रावधान है, जिससे लाखों अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। बिहार में सरकारी नौकरियों का दौर चल रहा है। सिपाही, एएसआई, प्रवर्तन अवर निरीक्षक और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी सहित कई पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। एएसआई और सिपाही के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं, जबकि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की मुख्य परीक्षा 27 फरवरी को है। प्रवर्तन अवर निरीक्षक के साक्षात्कार 24 फरवरी से होंगे। वन क्षेत्र पदाधिकारी का परिणाम भी घोषित हो चुका है।
बिहार सरकार ने 2026 से 27 बजट में भवन निर्माण विभाग के लिए 6,153.72 करोड़ रुपए रखे हैं। मुंबई में 314.20 करोड़ से बिहार भवन बनेगा। सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर और बिहार संग्रहालय जैसे कार्य पूरे हो चुके हैं। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और पटना में अब्दुल कलाम सिटी निर्माणाधीन है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार बजट 2026 से 27 को जन आकांक्षाओं का रोड मैप बताया। उन्होंने कहा कि 3.47 लाख करोड़ का यह बजट 14 करोड़ लोगों के हितों पर केंद्रित है। बजट सामाजिक न्याय और आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। साथ ही 2025 से 26 में 14.9% आर्थिक वृद्धि का अनुमान है। बेगूसराय में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2.79 लाख से अधिक लाभार्थियों का सर्वेक्षण हुआ है। पहली जांच में लगभग 95,000 अपात्र लाभार्थी चिन्हित किए गए हैं, जिन पर योजना से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। विभाग द्वारा सरकारी कर्मियों और स्वयं पंजीकरण के माध्यम से 2 तरह से सर्वेक्षण किया गया था। अब द्वितीय स्तर की जांच की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने कलाकारों के संवर्धन हेतु डिजिटल पोर्टल शुरू किया है। इस पर पंजीकरण कर कलाकार सरकारी योजनाओं, आर्थिक सहायता और प्रदर्शन के अवसरों का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत 50 वर्ष से अधिक उम्र के पात्र कलाकारों को 3,000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। लखीसराय में कला भवन भी बनेगा। सरकारी कार्यक्रमों में भागीदारी हेतु पंजीकरण अनिवार्य है। बिहार की जेलों में कैदियों की सुरक्षा, निगरानी और मनोरंजन के लिए व्यापक उपाय किए जा रहे हैं। 53 जेलों में 9,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिसकी लागत 155 करोड़ रुपए होगी। मोबाइल कॉल रोकने के लिए 15 महत्वपूर्ण जेलों में विशेष टावर लगाए जाएंगे, जिनमें पटना का बेउर जेल भी शामिल है। कैदियों के मनोरंजन हेतु 681 रंगीन टीवी भी लगाए जा रहे हैं, जिन पर 3.10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिहार बजट 2026 से 27 के अनुसार राज्य में बिजली की अधिकतम मांग 9,600 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है। अगले 5 वर्षों में सरकारी भवनों पर 500 मेगावाट रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य है। 83 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए गए हैं और बिजली कंपनी का मुनाफा 2004 करोड़ रुपए हो गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि बिहार में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण होगा, जिससे राज्य की औद्योगिक क्षमता मजबूत होगी और युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेंगे। रक्षा मंत्रालय की टीम अध्ययन के लिए बिहार दौरे पर है। सरकार का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार देना है। गया में औद्योगिक कॉरिडोर और सेमीकंडक्टर पार्क भी विकसित हो रहे हैं। बिहार खान एवं भूतत्व विभाग ने अवैध खनन और राजस्व हानि रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। अब जो बालू घाट संचालक समय पर ऑनलाइन रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे, उनका ई-चालान तुरंत बंद कर दिया जाएगा। इस फैसले से बालू कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी और नियमों का पालन सुनिश्चित होगा। विभाग ने मॉनिटरिंग सेल और जिला अधिकारियों को कड़ाई से अनुपालन के निर्देश दिए हैं। भागलपुर में पीएम किसान योजना के तहत ई-केवाईसी और फार्मर आईडी बनाने का काम नियमों में ढील और सख्ती के कारण प्रभावित हुआ है। मंगलवार को ढील मिलने से 25,337 आईडी बनी। वहीं बुधवार को सख्ती से यह संख्या 4,405 रह गई। खराब प्रदर्शन पर किसान सलाहकारों पर कार्रवाई हुई है। जिलाधिकारी लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं और अब पूर्वजों के नाम पर खतियान वाले किसानों का भी पंजीकरण हो रहा है। बिहार में कैमरों से कटे चालानों का बड़ा हिस्सा बकाया है। सितंबर 2025 तक जारी 80 करोड़ रुपए के चालानों में से केवल 16.59 करोड़ रुपए ही जमा हुए हैं, जिससे 63 करोड़ से अधिक लंबित हैं। परिवहन विभाग ने डीटीओ को कार्रवाई का निर्देश दिया है। 90 दिनों में भुगतान न करने पर ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी निलंबित हो सकते हैं। गलत चालान के लिए ऑनलाइन शिकायत की सुविधा भी उपलब्ध है। बिहार सरकार ने डीसीएलआर पदों को बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए आरक्षित कर दिया है, जिससे राजस्व सेवा में भारी असंतोष है। राजस्व सेवा संघ इन पदों पर अपनी नियुक्ति की मांग कर रहा है और विरोध प्रदर्शन के साथ पटना हाईकोर्ट भी पहुंचा है। सरकार ने राजस्व सेवा के लिए नया अनुमंडल राजस्व अधिकारी पद सृजित किया है, लेकिन डीसीएलआर आरक्षण से टकराव बढ़ गया है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी के आदेश पर बिहार पुलिस सार्वजनिक स्थानों पर द्व्यर्थी और अश्लील गाने बजाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें उल्लंघन करने वालों को जेल भी हो सकती है। यह कदम समाज, बच्चों और महिलाओं की गरिमा पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव को रोकने तथा फुहड़ता को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। लखीसराय में खनन विभाग ने अवैध बालू खनन और ढुलाई के खिलाफ 10 माह में 106 वाहन जब्त किए हैं। इस दौरान 27,628 सीएफटी अवैध बालू और 800 सीएफटी गिट्टी पकड़ी गई। विभाग ने 1.10 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला और 7 लोगों को गिरफ्तार किया।
लगातार कार्रवाई के बावजूद बालू माफिया नए तरीकों से अवैध कारोबार जारी रखे हुए हैं। बिहार सरकार औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 20 जिलों में 13,000 एकड़ से अधिक भूमि का अधिग्रहण कर रही है। वित्त मंत्री ने बताया कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय व नई रेल लाइन जैसी परियोजनाओं हेतु भी जमीन ली जा रही है। भूमि विवाद सुलझाने को सर्वे और रिकॉर्ड डिजिटलीकरण किया जा रहा है। खरमास की समाप्ति के बाद पटना में मांगलिक कार्यों और विवाह का दौर शुरू हो गया है, जिससे बाजार में रौनक लौट आई है। 2026 में 59 शुभ विवाह मुहूर्त हैं। इस दौरान सर्राफा, कपड़ा, होटल, कैटरिंग और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में लगभग 4,000 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है। व्यापारियों का कहना है कि यह सीजन सुस्त पड़े बाजार को नई गति देगा। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल एनएमसीएच में दलालों और वाहन चोरों की सक्रियता से मरीज परेशान हैं। एक महिला से खून निकालने और पैसे लेने की घटना के बाद एसडीओ सत्यम सहाय और एएसपी राजकिशोर सिंह ने अस्पताल पर छापा मारा। एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, जिसने कई दलालों की जानकारी दी। पुलिस को दलालों पर कड़ी नजर रखने और कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। फागुन की ठंड के बावजूद मिथिला के कांवरिया महाशिवरात्रि और होली से पहले बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए अजगैवीनाथ धाम से यात्रा कर रहे हैं। वे बाबा को रंग चढ़ाने के बाद ही अपने घरों में शुभ कार्य और होली मनाते हैं। रास्ते में सुविधाओं के अभाव के बावजूद वे जंगल से लकड़ी इकट्ठा कर भोजन बनाते हैं और पेड़ों के नीचे विश्राम करते हुए अपनी यात्रा जारी रखते हैं। कटिहार में यातायात पुलिस अधिकारी हरिप्रकाश और होमगार्ड शंभुदास पर 200 रुपये रिश्वत लेकर 6,000 रुपये का चालान निपटाने का आरोप है। वायरल वीडियो के बाद जांच हुई, शंभुदास गिरफ्तार हुआ, जबकि हरिप्रकाश फरार है। पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बिहार सरकार ने 3.47 लाख करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें लखीसराय को प्रत्यक्ष घोषणाएं कम मिलीं। हालांकि राज्यव्यापी कनेक्टिविटी और पर्यटन परियोजनाओं से जिले को अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। रक्सौल हल्दिया और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे से संपर्क सुधरेगा। श्रृंगी ऋषि आश्रम का इको टूरिज्म के रूप में विकास और मोरवे व बासकुंड डैम में गंगा जल लाने की योजना से जिले के समग्र विकास की उम्मीद है। बिहार डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं में देश का अग्रणी राज्य बन गया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय के अनुसार स्कैन एंड शेयर में प्रथम, आभा आईडी में चौथा और ईएचआर में तीसरा स्थान मिला है। भव्या परियोजना को इनोवेशन अवार्ड मिला, जिससे नागरिकों को सरल व पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं। तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में महागठबंधन ने बिहार बजट पर बैठक की। नीतीश सरकार के बजट को आंकड़ों की बाजीगरी बताते हुए जनहित का रोडमैप न होने का आरोप लगाया गया। विधानसभा सत्र में जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। बिहार सरकार के बजट से भोजपुर जिले की 65 ग्रामीण सड़कें सिंगल लेन से डबल लेन में परिवर्तित होंगी। इस योजना से आवागमन सुगम होगा और लगभग 4 लाख लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। सड़कों की चौड़ाई 3.5 मीटर से 5.5 मीटर की जाएगी, जिससे दुर्घटनाएं कम होंगी और बाजारों, शिक्षण संस्थानों तक पहुंच आसान होगी। सर्वे पूरा हो चुका है और डीपीआर अंतिम चरण में है। दक्षिण काली पीठ हरिद्वार के पीठाधीश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज अपनी जन्मभूमि सिमुलतला जमुई में 8 मार्च से 10 दिवसीय शिवशक्ति महायज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। इस भव्य आयोजन में 108 दिव्य प्रतिमाएं स्थापित होंगी और 51 कलशों की शोभा यात्रा निकलेगी। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सहित कई संत इसमें शामिल होंगे। यह महायज्ञ आध्यात्मिक चेतना और सनातन संस्कृति के संरक्षण का प्रतीक है। बिहार के बांका में गंगा जल आपूर्ति परियोजना के तहत बदुआ डैम तक गंगा जल पहुंचाने का कार्य तेजी से चल रहा है। 1623 करोड़ रुपए की इस योजना से डैम साल भर भरे रहेंगे, जिससे बांका, मुंगेर और भागलपुर की लगभग 48,000 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई मिलेगी। 2026 के अंत तक परियोजना पूरी होने की उम्मीद है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और क्षेत्र में खुशहाली आएगी। कटिहार के कल्याणी में माघी पूर्णिमा मेले में मिट्टी के खिलौनों ने बचपन की यादें ताजा कर दीं। आधुनिक खिलौनों के बावजूद इन पारंपरिक हस्तनिर्मित वस्तुओं की बिक्री जारी है, जो पातो देवी जैसे विक्रेताओं के लिए आजीविका का साधन है। बढ़ती लागत के बावजूद इनकी सौंधी खुशबू और सांस्कृतिक महत्व लोगों को आकर्षित करता है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। मीरगंज में 130 करोड़ रुपए की लागत से 3.18 किलोमीटर लंबे बाईपास सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। यह सड़क मीरगंज को सीधे भागीपट्टी समूर पथ से जोड़ेगी, जिससे शहर में लगने वाले दैनिक जाम से मुक्ति मिलेगी। इसके निर्माण से हथुआ, भोरे सहित आधा दर्जन प्रखंडों की यात्रा सुगम होगी और सबैया एयरपोर्ट भी जिला मुख्यालय से जुड़ जाएगा। भूमि अधिग्रहण और सीमांकन का कार्य प्रगति पर है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत संविदागत स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सितंबर 2025 से उन्हें मासिक मानदेय पर 10% अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलेगी।
यह राशि राज्य योजना मद से दी जाएगी, जिसका उद्देश्य कर्मियों का मनोबल बढ़ाना और कार्य संस्कृति को मजबूत करना है। सितंबर 2025 से मार्च 2026 तक इसके लिए 42 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। बीएयू सबौर के वैज्ञानिकों ने टिश्यू कल्चर से केसर के पौधे विकसित कर पेटेंट प्राप्त किया है। आ लैब टू लैंड मिशन के तहत यह तकनीक किसानों तक पहुंचेगी, जिससे बिहार में केसर का व्यावसायिक उत्पादन, फसल विविधीकरण और किसानों की आय बढ़ेगी। इग्नू ने जनवरी 2026 सत्र के लिए ओडीएल और ऑनलाइन पाठ्यक्रमों में नए नामांकन की अंतिम तिथि 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। कमला राय महाविद्यालय, गोपालगंज के प्रो डॉ अमित कुमार ने बताया कि इच्छुक छात्र अब स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह विस्तार अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश का अवसर प्रदान करेगा। पंचायती राज विभाग के मॉनिटरिंग सेल की रैंडम वीडियो कॉल में 29 जिलों के लगभग 100 पंचायत सचिव और कार्यपालक सहायक अनुपस्थित पाए गए। दिसंबर और जनवरी की रिपोर्ट के आधार पर नो वर्क नो पे सिद्धांत लागू करते हुए इनका 1 दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया गया है। इन सभी से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है, क्योंकि कार्य दिवस में मुख्यालय से अनधिकृत अनुपस्थिति लापरवाही मानी गई है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने होली और ईद के लिए गयाजी से दिल्ली, गुरुग्राम और अंबाला के लिए विशेष अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू की है। यह सेवा 23 फरवरी से 23 मार्च तक चलेगी, जिसमें 17 बसें शामिल होंगी। यात्रियों को आधुनिक सुविधाओं वाली एसी, नॉन एसी और स्लीपर बसें मिलेंगी। यह पहल त्योहारों पर घर लौटने वाले प्रवासियों को भीड़-भाड़ वाली ट्रेनों के बजाय एक किफायती और आरामदायक यात्रा विकल्प प्रदान करेगी। बिहार पुलिस की साइबर अपराध इकाई ने पटना और शेखपुरा में छापेमारी कर 26 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। इन ठगों ने फर्जी डिजिटल सेवा केंद्रों और फर्जी लोन ऐप के माध्यम से लगभग 500 लोगों से 1 करोड़ रुपए की ठगी की थी। पुलिस ने इनके पास से मोबाइल, लैपटॉप और एटीएम कार्ड सहित कई उपकरण बरामद किए हैं। बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रसंस्करण से 3 जिलों पूर्णिया, खगड़िया, औरंगाबाद में 10.5 किलोमीटर लंबी सड़कें बनाई गई हैं। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत लगभग 8 टन प्लास्टिक कचरे का उपयोग हुआ है। ये पहल पर्यावरण, सुरक्षा और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। प्लास्टिक को तारकोल के साथ मिलाकर बनाई गई ये सड़कें जल जमाव वाले क्षेत्रों में अधिक मजबूत और लंबी आयु वाली होती हैं, जिससे प्रदूषण भी कम होता है। लेजेंड्स लीग क्रिकेट एलएलसी के 3 मुकाबले मार्च से पटना में खेले जाएंगे। सह संस्थापक रमन रहेजा ने बताया कि इस बार क्रिस गेल, हरभजन सिंह, शिखर धवन जैसे दिग्गज खिलाड़ी शामिल होंगे। पटना के लिए यह आयोजन गौरव और वैश्विक पहचान का प्रतीक होगा, जिसे स्थानीय प्रशासन का पूरा समर्थन प्राप्त है। मैचों के कार्यक्रम और टीमों की जानकारी जल्द जारी की जाएगी। बिहार के ऊर्जा क्षेत्र में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जिसमें से 48,000 करोड़ रुपए का निवेश पहले ही हो चुका है। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि लखीसराय के कजरा में 185 मेगावाट सौर ऊर्जा और 282 मेगावाट घंटा बैटरी भंडारण परियोजना के लिए पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं।